गांव के लोग भी ना कितने डरपोक होते हैं। अमावस्या की रात की फालतू अफवाहों से सब अपने घरों में छिपकर बैठ गए। नहीं समीर भैया, ये सब अफवाहें नहीं है। गांव के बहुत से लोगों ने अमावस्या की रात को चुड़ैल, प्रेतों और डायनों को गांव में भटकते हुए देखा है। और हमारे घर के सामने वो जो पीपल का पेड़ है, सतीश काका ने तो पिछले साल अमावस्या की रात को उस पेड़ पर चुड़ैल को देख लिया था। उसके बाद उनकी जो हालत खराब हुई, पूरे 1 महीने में जाकर अपने बिस्तर से उठ पाए थे। अच्छा, तब तो अब मैं भी उस चुड़ैल को देखूंगा। मैं भी तो देखूं वो चुड़ैल तुम्हारे गांव वालों को ही दिखाई देती है या मुझे भी दिखेगी। आज रात में छत पर सोऊंगा और देखूंगा कि मुझे कोई चुड़ैल दिखती है या नहीं। वीर मेरे मामा जी का बेटा था। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे तो बस सबको झूठा साबित करना था। इसलिए मैंने छत पर सोने की जिद बांध ली। देखो भैया, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगा, फिर कोई आपको छत पर नहीं जाने देगा। वीर की इस बात से मैं समझ गया कि अगर इसके सामने मैं छत पर गया तो कोई मुझे छत पर जाने नहीं देगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं छत पर, तू निश्चिंत रह। मैंने वीर को ऐसा विश्वास दिलाया और उसके साथ कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगा। उसी कमरे में हमारे साथ मेरा छोटा भाई नितिन भी सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करते करते गहरी नींद में सो गए। मैंने अपना फोन लिया और चुपके से दबे पांव सीढ़ियों से होता हुआ एक चटाई लेकर छत पर चला गया। मैंने छत पर चटाई बिछाई और उस पर लेट गया। मेरा चेहरा गली की तरफ था। छत पर जो 4 दीवारें बनी हुई थी, उसमें बहुत सारे खाने बने हुए थे, जैसे अक्सर पहले के घरों में बने होते थे, जिससे बाहर का नजारा बिल्कुल साफ दिखाई देता था। रात अमावस्या की थी तो चांद की कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन घर के सामने जो पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे दिए जले हुए थे, जिन्हें गली मोहल्ले के लोगों ने ही जलाया था। मैं बहुत देर तक एकटक उसी पीपल के पेड़ की तरफ देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं बोर होकर अपने फोन में गेम खेलने लगा। मुझे छत पर आए लगभग 1 घंटा बीत गया था। रात के लगभग 1:30 बज गए थे। मुझे हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि नीचे चला जाता हूं। मैं चटाई से उठने ही वाला था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे से अभी अभी कोई चल कर गया है। मुझे लगा कि शायद नीचे किसी को मेरे छत पर होने का पता चल गया है और शायद मामा जी मुझे बुलाने के लिए छत पर आए हैं। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन देखा कि छत पर तो कोई है ही नहीं। तभी मुझे समझने लगा कि इस बार फिर से कोई तेजी से चलता हुआ मेरे पीछे से गुजरा है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मुझे लगा कि अभी यहां पर कोई था, जो अचानक से कहीं गायब हो गया। मैं हक्का बक्का डर गया। मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं नीचे चला जाऊं। मेरी वहां से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करते हुए उठने के लिए मुड़ा। तभी मेरी नजर सामने की सीढ़ियों पर पड़ी। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां पर कोई खड़ा था। वो कोई परिवार वाला नहीं था। अपने चेहरे पर हाथ रखकर वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी की एक भयानक आवाज धीमी धीमी मेरे कानों में पड़ रही थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस हद तक डर चुका था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मौत आज मेरे सामने खड़ी है। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे मेरे कानों में पड़ रही वो हंसी की आवाज भी शांत हो गई। मुझे लगा कि वो मेरा वहम था, इसलिए मैंने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोली। तो एक बेहद भयानक आदमी, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था और उसके शरीर पर सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा लिपटा हुआ था। वो ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कब्र से खोदकर किसी के मुर्दे को बाहर निकाला हो। वो बहुत तेजी से मेरी तरफ हवा की गति से दौड़ता हुआ आया और मेरे शरीर से आर पार हो गया। डर के मारे जो मेरा हाल था वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि मेरे साथ अभी अभी ये क्या हुआ, कि तभी फिर से मुझे अपने पीछे से उसी की हंसी की आवाज